हेलो गाइस, आज मैथमेटिक्स की बुक हम पढ़ेंगे, मैथ्स की। उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज इंटीजर्स। गाइस, चैप्टर 1 है इंटीजर्स। एंड गाइस, ये मैं सीबीएसई का समझा रही हूँ। तो सीबीएसई में जो 2022 की बुक्स है, जो पुरानी बुक्स है 2022 की, उसमें 1.1 कट है। तो हम स्टार्ट करेंगे 1.2 से। ये है 1.2 एंड इधर से हमें स्टार्ट करना है। फर्स्ट इज सम इज -7। गाइज, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1.2, जो कि मैं सीबीएसई का सिलेबस है ये 1.2 एंड ये 2022 की बुक है। एंड अगर किसी ने 2023 की बुक ली है मैथ 7th क्लास, तो उसमें 2023 की बुक में जो ये 1.2 है ये 1.1 में होगा। तो मतलब आपको समझ आ गया अच्छे से। गाइज देखिए, इसमें 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। हमें पेयर लिखने हैं गाइस। पेयर क्या होता है? दो नंबर जिसमें से एक होना चाहिए नेगेटिव, एक पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है जिसका इंटीजर्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया है नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि इंटीजर्स हमारा यही होता है, माइनस और प्लस। तो यहाँ पर सम है माइनस। अब यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट का ए, सम इज -7। सम इज -7 है गाइस, हमारा फर्स्ट का ए सम इज -7। अभी यहाँ लिखा है सम का मतलब होना है यहाँ पर प्लस होना है, क्योंकि सम आया है, सम का मतलब यहाँ प्लस होगा। अब इसमें एक आएगा नेगेटिव में होगा और एक पॉजिटिव में होगा। यहाँ हमारा प्लस करके आंसर -7 आना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्लस करके आंसर -7 आना चाहिए, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पे हमारा आना चाहिए सम। यहाँ सम लिखा है तो सम का मतलब हमें यहाँ प्लस करना है। अब यहाँ पर हमें एक लेना है नेगेटिव पॉजिटिव। हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ नेगेटिव या यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों में से बस एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर सम लिखा है तो यहाँ पर बीच में प्लस होगा। तो हमें करना है, यहाँ क्या आएगा, -7। अगर हम ले प्लस करना है हमको, तो यहाँ रफ में आप करना गाइस, प्लस उसके बाद हमारा आंसर आना चाहिए -7। तो आंसर आ रहा है हमारा -7। तो -7 आ रहा है, मतलब कि बड़ी डिजिट के आगे क्या होना चाहिए, माइनस। तो अभी हम लेंगे बड़ी डिजिट के आगे माइनस, मतलब कि यहाँ पर हम ले लेंगे -8। गाइस, जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, मुझे भी अभी फाइनली नहीं है कि होगा या नहीं, बट ये मैं अभी कर रही हूँ। -8 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे, है ना गाइस, -8 में से हमें 1 माइनस करना है। तो यहाँ हमने लिख दिया 1, ठीक है। और प्लस माइनस दोनों साइन कभी साथ नहीं आते, इसलिए यहाँ पर हमने लगा दी ब्रैकेट। तो ये जिसके पीछे कोई डिजिट नहीं होती, मतलब वो प्लस का होता है। तो 1 है हमारा प्लस का, हमें सम करना था, तो यहाँ पर हमने सम कर दिया, प्लस लगा दिया। और उसके बाद गाइस आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ 9 लिख सकते थे, 9 में से 2 गए, कितने आए, 7। तो बड़ी डिजिट के आगे आपको माइनस लगाना है, हमेशा बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगाना है। छोटी डिजिट के आगे माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस यहाँ लगा होता तो यहाँ माइनस ना आता, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे हमेशा माइनस लगता है, तभी आंसर में माइनस लगेगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है। चलो, 1 का 1 आ गया, प्लस माइनस -8। अब देखो 8 के पीछे माइनस है, 8 के पीछे माइनस है, ये माइनस किसका है, 8 का माइनस है ये। उसके बाद हमने 1 में से 8 कट करे तो कितना आ गया हमारा, 7। और बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन था, तो यहाँ हमने लगा दिया माइनस। तो ये होगा ऐसे करके सोल्व, मतलब कि आएगा हमारा 1 प्लस -8 इक्वल टू -7। अब बुक में देखिए हमें क्या बताए गए हैं यहाँ, कि हमें पेयर लिखना है।
क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, है ना। पेयर पेयर क्या होता है, पेयर हमें मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 डिजिट का पेयर होना चाहिए, 2 डिजिट को प्लस करके हमारा आंसर ये आ रहा हो, या माइनस प्लस कुछ भी। यहाँ पे अभी हमने लिखना है इसका पेयर। अब पेयर कैसे लिखेंगे, पेयर लिखेंगे हम 1, यहाँ पहले 1 है, 1 लिख दिया, उसके बाद प्लस है, तो गाइस प्लस हमेशा किस में होता है, कोमा में, तो ये प्लस लिखेंगे हम कोमा। उसके बाद -8 का हम यहाँ लिख देंगे -8। और हमेशा पेयर को हमें ऐसे नहीं छोड़ना, पेयर के पास यहाँ इस तरीके से ब्रैकेट आती है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट सोल्व। सेकंड समझा देती हूँ मैं। सेकंड क्या है, सेकंड देखो यहाँ डिफरेंस लिखा है, मतलब माइनस करना है, तो इसका बी देखते हैं हम। डिफरेंस इज -10। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस लिखा है, यहाँ सम था तो हमने प्लस करा, यहाँ डिफरेंस लिखा है तो यहाँ हमें करना है माइनस, तो यहाँ हमने लगा दिया माइनस। उसके बाद अभी फिर से आपको रफ में करना है, -10 लिखा है, मतलब माइनस आया है, माइनस है ना, यहाँ माइनस का साइन है, ये देखिए यहाँ माइनस का साइन है ना, तो मतलब कि बड़ी डिजिट के आगे किस चीज़ का निशान होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट, माइनस का निशान होना चाहिए। तो बड़ी डिजिट हम क्या लें, हम ले लेते हैं 12, तो 12 नहीं, एक सेकेंड, 12 यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा, और हमें करना क्या है, डिफरेंस, मतलब यहाँ आएगा माइनस, प्लस हमें कितना माइनस करना है कि 10 आए, 12 में से कितना माइनस करेंगे, 10 आए 2, तो -12 लिख देंगे हम, प्लस माइनस -12। एक सेकेंड गाइज, मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो सम होता है ये सोचने वाले सम होते हैं कि हम क्या लें। तो ये तो हमारा सही हो गया था, और देखिए ये हमने करा माइनस, है ना, यहाँ यहाँ हमें लेना चाहिए था, यहाँ पर माइनस लेना चाहिए था, बीच में भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस लेना है और ये माइनस लेना है। सो गाइज यहाँ पे मैंने सोच लिया है कैसे होगा, यहाँ पे होगा कि यहाँ हमने लिख दिया 2 माइनस प्लस 12। अगर हमें इसे सोल्व करना है तो क्या आएगा, 2 प्लस माइनस -12, 2 माइनस 12, 12 में से 2 गई, कितना आया, 11 और 10। उसके बाद 10 आ गया हमारा आंसर। गाइस समझ आ रहा है ना आपको, देखो 12 पहले तो हमने इसका ये कर लिया, 2 माइनस प्लस 12। इस तरीके से गाइस आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दिमाग लगाने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए 2, बड़ी डिजिट के आगे हमारा क्या आना चाहिए, माइनस का निशान। बड़ी डिजिट है हमारी 12, 12 के आगे माइनस का निशान होना चाहिए। तो हाँ, क्योंकि अगर हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का निशान तो वैसे भी 12 का हो जाएगा, इसलिए अब 12 के निशान कौन से, 2 का निशान, मतलब कि 2 का कौन सा है, अगर 2 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, मतलब यहाँ क्या होगा, प्लस। पर हमें प्लस शो नहीं करना कि यहाँ है, हमें बस मन में मान लेना है कि हाँ यहाँ पर प्लस है। और यहाँ बड़ी डिजिट मतलब कि इसका है प्लस और 12 का है माइनस, तो 12 माइनस 2 -10। ये देखो, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे क्या था, माइनस, मतलब बड़ी डिजिट के पीछे क्या था, माइनस, तो इसलिए हमने यहाँ लगा दिया माइनस। तो इसका ये होगा 2 माइनस, एक सेकेंड, यस 2 माइनस प्लस 12। एंड इसका जो हमें पेयर, फिर से हमें पेयर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें जितने भी ये 3 सम दिए हैं, ये कुछ मत समझना स्टार एम, क्योंकि ये जो है ये सारा मैं एक्सरसाइज कर चुकी हूँ ना, इसलिए मेरी दीदी ने मेरे को बोला था कि ये सारे सम्स करने हैं जो मैं मार्क कर रही हूँ, इसलिए इसे मत समझना कुछ एम वगैरह को। तो यहाँ पर हमें तीनों के ABC तीनों के पेयर लिखने हैं, तो हमने फर्स्ट के पेयर तो लिख दिए, सेकंड के पेयर हमें लिखने हैं, ये देखिए B डिफरेंस इज -10, हमने ये बना लिया। उसके बाद हमने सोल्व करा 2 प्लस माइनस -12
इक्वल टू क्या आ गया -10। यहाँ बन जाएगा हमारा पेयर। पेयर का बनेगा 2 और माइनस के निशान में कभी भी कोमा नहीं आता, माइनस के निशान में कभी भी कोमा नहीं आता, इसलिए हमने माइनस यहाँ लगा दिया। और प्लस के साइन में हमेशा कोमा आता है, तो यहाँ और ये आ जाएगा 12। एंड हाँ, अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगानी, हमें सीधा इस पूरे में ब्रैकेट लगानी है, अंदर कोई ब्रैकेट नहीं लगानी, यहाँ अंदर कुछ भी नहीं लगाना। बस ये हमारा पेयर बन के हो चुका है रेडी। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड अभी हम करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का ए है ये वाला, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। 8 हमें डिफरेंस गिवन हुआ है क्योंकि डिफरेंस है ना। तो देखिए सेकंड का ए, डिफरेंस इज 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है प्लस। अब डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और डिफरेंस अगर माइनस दिया है तो आंसर भी माइनस में आना चाहिए, पर नहीं, जो 8 है वो प्लस में आंसर आ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है गाइस, देखिए 8 कैसे होगा, कैसे आएगा 8 मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ दे रखा है डिफरेंस, मतलब हमें माइनस करना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 10 प्लस -2, तो -2 आ जाएगा ब्रैकेट में। उसके बाद ये देखिए ब्रैकेट 10 प्लस माइनस -10 प्लस माइनस -2। फिर यहाँ देखिएगा, इस ध्यान से समझने वाली चीज़ है ये चैप्टर। देखिए 2 के पीछे माइनस का निशान है, और इन दोनों डिजिट में से बड़ी डिजिट कौन सी है? 10। 10 के पीछे प्लस का साइन है, और प्लस का साइन आप लगाएं चाहे ना लगाएं वो एक ही बात है, पर आपको शो नहीं करना कि यहाँ प्लस का साइन आएगा। तो 2 छोटी डिजिट है पर उसके पीछे माइनस का निशान है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि 2 छोटी। अगर हम इसे सोल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ 8 आंसर आएगा कैसे? क्योंकि अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो जो बड़ी डिजिट है उसके पीछे जो सा साइन है वो वाला साइन हम आंसर में भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, प्लस लगाना ना लगाना एक ही बात है। इसका पेयर हमारा बनेगा, मैं आपको बताती हूँ। इसका पेयर हमारा बनेगा 10। उसके बाद मैंने आपको बोला कि प्लस का मतलब क्या होता है गाइस? यस, कोमा। और उसके बाद क्या है? -2, माइनस कोमा -2। ये कुछ इस तरीके से हमारा ये सम हो गया सोल्व। अब बाकी के देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ गाइस, आप भी खुद करके देखना ये, क्योंकि ये चैप्टर देखने से नहीं पता लगेगा, ये करके सबसे मुश्किल गाइस 1 चैप्टर है इंटीजर्स, क्योंकि ये बहुत समझने वाली चीज़ है। इसमें है सेकंड, फर्स्ट तो हमने कर लिया, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स इन हुज डिफरेंस गिव्स 8। बी करना है हमें, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। जिसको प्लस करके -5 आ रहा है, क्या है? प्लस करके -5 आ रहा है, सम इज -5। तो बी है सम इज -5। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सम दिया हुआ है तो क्या करना है, मैंने आपको बताया क्या करना है, यस प्लस करना है। उसके बाद आंसर हमारा किस में आ रहा है? माइनस में, मतलब कि बड़ी डिजिट के आगे कौन सा साइन होना चाहिए? माइनस का। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आपको बड़ी डिजिट के आगे जो है माइनस का साइन चाहिए। और अगर डिफरेंस में आ रहा है तो अगर मतलब कि प्लस में आंसर आ रहा है, जैसे कि ये था 8 प्लस में आंसर आ रहा था, तो छोटी डिजिट के आगे माइनस का साइन चाहिए, बट दोनों में से एक इंटीजर तो प्लस माइनस का होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ सम इज़ -5 दे रखा है हमको, तो सम इज़ -5 में हम पेयर बनाएंगे कि हम बना सकते हैं, आंसर हमारा आना चाहिए -5, मतलब बड़ी डिजिट के आगे हम यहाँ ले लेते हैं 10। ठीक है, यहाँ हमने ले लिया -10।
और यहाँ ले लिया 5, है ना, क्योंकि हमें 10 में से 5 माइनस करना है। तो 10 में से 5 गए, 5 बचा। देखिए पहले क्या, 5 प्लस माइनस माइनस 10। अब इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 10। 10 के पीछे कौन सा साइन है, माइनस का, तो -10। अब इसमें देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, 10 में से 5 गए, 5 बचा, और बड़ी डिजिट के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, -5 इज ए आंसर। पेयर गाइस, पेयर क्या हो सकता है इसका, ये देखिए पेयर हो सकता है सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद इसका पेयर हो सकता है 5 प्लस लगाया, प्लस का मतलब क्या होता है, कोमा, कोमा के बाद क्या है, -10, तो -10, उसके बाद ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इसका भी थर्ड क्वेश्चन आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताना। उसके बाद ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0 और -14 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। तो क्विज थी एक क्विज, उसमें टीम ए थी और टीम बी थी। तो टीम ए ने तो इतना 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 स्कोर करा, तीन तीन राउंड थे, तीन में टीम ए ने इतना स्कोर करा, टीम बी ने इतना स्कोर करा, 3 सक्सेसिव 3 राउंड थे। और उसके बाद विच टीम्स, सो गाइज हमें बताना है कि विच टीम स्कोर्ड मोर, दोनों टीम में से सबसे ज़्यादा कौन सी टीम ने स्कोर करा। और कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। चलो गाइस, अब इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कि टीम ए ने कितना स्कोर करा। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ओ सॉरी, टीम ए ने स्कोर करा -40, 10 और 0। -40, 10 और 0 टीम ए ने स्कोर करा, तो इसको भी हम कर लेंगे प्लस, -40 प्लस 10 प्लस 0, इसका आंसर क्या आएगा, -40 प्लस 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 10 में अगर हमने 0 प्लस करा तो कितना आएगा, 10 प्लस का प्लस आ जाएगा, और 10 में अगर हमने 0 प्लस करा तो कितना आएगा, 10। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 4 गए, कितना बचा, 10 में से 4 गए तो बचा 6, यहाँ हमने लिख दिया 6, और बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है तो ये यहाँ भी प्लस का लगेगा, तो +6 आ रहा है इसका। अब टीम बी का देखते हैं, टीम बी स्कोर, टीम बी ने स्कोर करा था 10, 0 और -40। कितना स्कोर करा था, 10, 0 और -40। इसको भी अगर हम ऐड करें तो यहाँ आएगा 10 प्लस 0 प्लस -40, -40 आ जाएगा ब्रैकेट में। उसके बाद 10 प्लस 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 0 प्लस 0 और प्लस माइनस माइनस -40, देखो 10 का 10 आ गया, प्लस का प्लस, 0 का 0, प्लस माइनस माइनस, तो -40। उसके बाद 10 में अगर हमने 0 प्लस करा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, 10 में अगर हमने 0 प्लस करा तो कितना आ गया, 10, माइनस का माइनस, फिर आ गया हमारा 40। 10 में से 40 गए, कितना बचा, एक सेकेंड, 40, अब 40 में से 10 गए, कितना आ रहा है हमारा। सो गाइस इसमें एक गलती हो गई थी, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ भी 40 आना था गाइस, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ 4 लिख दिया था, तो यहाँ 40 आना था। 40 प्लस माइनस माइनस, 40 में से 10 गए, कितना आ रहा है हमारा आंसर, 30, और बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, मतलब -30 इसका आ रहा है। इसका कितना आएगा, 30।
और बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है मतलब माइनस, ये आ गया आंसर। तो कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो इसे तो छोड़ो गाइस। यहाँ पर हमारा ये दोनों, हाँ गाइस इसका मतलब है यस, क्योंकि हमने जो दोनों को, क्योंकि हमने इंटीजर्स था, ठीक है, इसमें बोला गया है कि इंटीजर्स क्या हम बोल सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में करें आंसर सेम आएगा, तो यस यहाँ हम लिख देंगे यस वी से that we can add integers in any order। इसका मतलब है गाइस कि हाँ हम बोल सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं उसे हम किसी भी ऑर्डर में करें आंसर सेम आएगा। इसमें देखो क्या था, इसमें उल्टा था, इसमें भी उल्टा था, पर आंसर दोनों में सेम आया, देखिए। उसके बाद है हमारा ये वाला क्वेश्चन जो कि है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो गाइस फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ लिखा है -5 प्लस -8 इक्वल टू -8। -8 का -8 यहाँ आ गया और -5 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है 53 -53 प्लस डैश इक्वल टू -53। तो गाइज इसमें तो हमें खुद भी थोड़ी कॉमन सेंस लगानी चाहिए। तो गाइज इसके अंदर आएगा 0, बिकॉज अगर हम -53 में ऐसा क्या प्लस करें कि हमारा आंसर -53 आए, तो सेम आंसर के लिए तो 0 ही लगता है, और बड़ी डिजिट के आगे माइनस है तो आंसर में भी बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगेगा। 17 प्लस डैश इक्वल टू 0। 17 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 0 आए, तो -17, क्योंकि 17 प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 17 गए 0, तो इसका आंसर आ रहा है 0। 13 का यहाँ 13 लिख दिया इन्होंने, 12 का -12 लिख दिया, उसके बाद -7, तो यहाँ इसका क्या आएगा -7। -4 का -4 लिख दिया, 15 का 15 लिख दिया, -3 नहीं लिखा, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने -3। ब्रैकेट लगाते जाना जहाँ ब्रैकेट आएगी, और ये हमारा 1.2 एक्सरसाइज हो चुकी है ख़त्म। एंड अगर आपको कोई भी सम में डाउट हुआ हो, जरा सा भी कोई भी सम में डाउट था, तो आप हमें ज़रूर बताना, मैं दोबारा से वो सम समझा दूँगी। और जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से कौन सा क्वेश्चन था। एक था फर्स्ट का सी पार्ट बताना है आपको, और सेकंड का सी पार्ट का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको 1.1 भी मेरे से समझनी है, जो CBSE नहीं पढ़ते, जो हरियाणा बोर्ड में पढ़ते हैं, तो वो भी मुझे बता देना, मैं 1.1 भी ले आऊँगी। चलो गाइस बाय, कमेंट में बताना जल्दी कैसे समझाया मैंने। बाय, हैव अ नाइस डे।